नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह। अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, यह चीज इसलिए हम कह रहे हैं कि आज जिस शख्सियत से हम मिलवाएंगे आपको, वो शख्सियत बीटेक किया हुआ स्टूडेंट है और मोदी का फैन है। कौन कहता है कि मुसलमान मोदी को नहीं चाहते हैं या हिंदू मुसलमान नेता को नहीं चाहते हैं? यह चीज हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं ना, तो आप लोगों की अच्छाइयों को ग्रहण कीजिएगा, न कि उनके बुराइयों को। अगर गुलफराज से पूछा जाए तो गुलफराज मुस्लिम धर्म से आते हैं और इन्होंने मोदी को इतना चाहा है अपने दिल से कि इन्होंने जो काम किया है, जो काम कर रहे हैं बीटेक करने के बाद, मैं बार बार बोल रहा हूं, बीटेक करने के बाद इन्होंने जो काम शुरू किया है, उसका रैपर, उसका नाम मोदी रखा है। ये देख लीजिए आप। मोदी ब्रांड रखे है अपना, ये मोदी लिखा है आपने। मोदी जी से प्रभावित है क्या? नहीं, देखिए सर, मोदी जी एक्चुअली क्या है कि मखाना तो बहुत अरसों से चला आ रहा, बट क्या है कि जब देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधान नरेंद्र मोदी जी बने, तो उन्होंने जब भी बिहार आया, चाहे कहीं भी जब गया, तो एक्चुअली मखाने के बारे में लोगों को बताया कि ऐसा है। मतलब उन्होंने हमेशा उसको कोशिश किया कि मखाना को और बेहतर कैसे हो, इसको बेहतरी कैसे हो सकता है, इससे जो जुड़े लोग हैं इसको हम लोग और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो उन्होंने मार्केटिंग वगैरह पे हमेशा कोशिश रहा है। और उन्होंने निर्देश पे सर अभी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने कटिहार जिला को 1 जिला 1 उत्पाद, उसमें क्या है कि सर उसमें स्पेशल मखाना को और विकसित करने के लिए पूरा तत्पर से काम कर रहे हैं। तो मैंने क्यों ना सोचा सर, जब देश के प्रधानमंत्री जी मखाने पे इतना उसका विजन स्पष्ट है, तो क्यों ना उसी का नाम पे एक रह के एक बेहतर पैकेजिंग के साथ, क्योंकि उनका हमेशा रहा है कि बेहतर पैकेजिंग हो, मार्केटिंग बेहतर हो। जब ऑब्वियसली सर अब जब इस मोदी ब्रांड से हम इसको पैकेजिंग वगैरह किया, तो इसका भी हमें लाभ मिला ही अवश्य। और जो मखाना पे उनका जो विजन है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं सभी लोग मिलकर उसको पूरा करने के लिए हम लोग एक छोटा सा सर एक मेरा इनिशिएट है सर। अच्छा, आप तो मुस्लिम हैं, लेकिन आप मोदी जी का भक्त है। भक्त ही कहा जाए कि आप उनकी कुछ बातों को अपने दिल जिगर में रखते हैं, नाम भी दिए हैं अपने बिजनेस में। आपको नहीं लगता है कि नहीं ये अच्छा है, वो बुरा है? क्या लगता है मोदी जी के बारे में पर्सनली आप कितना उनको ये करते हैं? देखिए सर, राजनीतिक एक अलग जगह है। आज राजनीतिक ही ऐसा चीज है, उसमें सभी तरह के चीज आते जाते रहते हैं। बट जब एक दूसरे सब जब उसको देखेंगे, प्रधानमंत्री जी खास करके जब बने, उनका हमेशा जो युवाओं के प्रति एक विजन रहा कि मेक इन इंडिया हो, चाहे आपका स्टार्टअप इंडिया हो, या फिर इस टाइप का जो बहुत सारे ही था, युवाओं को पुश करने के लिए उन्होंने अलग अलग योजनाएं, अलग अलग उसको प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ बुराई तो सभी में कुछ ना कुछ होते ही है। मेरे अंदर भी बुराई है तो कुछ अच्छाई भी है। उस तरह से बुराई को अगर हम उसको ढिंडोरा पीटेंगे तो कहीं से ठीक नहीं है। और किसी से अगर अच्छाई चीज है उसको लेके हम लोग आगे बढ़े, तो या कहीं ना कहीं देश का विकास में भी हमारा एक छोटा सा योगदान होगा। और ऑब्वियसली जो मखाना का भी जो पहचान है देश के अलावा अन्य देशों में भी इसका अवश्य इसका जब पहचान होगा, तो जब यहाँ का जो इकोनॉमी है उसको बूस्टअप जरूर मिलेगा सर इसमें। इसलिए इसमें जो राजनीति वाला बात है कि मोदी खराब है, उससे कोई मतलब नहीं है सर। अब है वो तो है, राजनीति अलग चीज है, और उससे हमको राजनीति से कोई मतलब है ही नहीं। ये एक सर उसका जो सोच है, एंटरप्रेन्योर के प्रति जो उसका सोच है, उसी से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। उसी के आधार पर सर मैंने मोदी मखाना एक ब्रांड रखने का काम किया सर। गुलफराज जी, आपका नाम गुलफराज है जी सर। घर कहाँ हुआ आपका? सर मेरा घर आपका कोढ़ा प्रखंड में चरखी गांव है, जो कटिहार जिला के अंतर्गत आता है सर। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? सर मैंने अपना जो पढ़ाई है सर बीटेक तक किया है सर। अच्छा, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दरभंगा से सर। अच्छा, एक चीज, इतना ज्यादा पढ़ के आप नीचे से शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ बच्चे जो पढ़ लिख लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, वो कहते हैं ये काम छोटा, वो काम छोटा। आप कैसे कर लेते हैं? सर काम कोई भी चीज छोटा नहीं होता। अब जो चीज कर लेते हैं वही चीज बड़ा हो बन जाता है। इसलिए कोई भी काम हो, चाहे मखाना का काम हो सर, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, कभी कोई भी काम छोटा नहीं होता सर। इसलिए हम किसी चीज को बोल दे कि छोटा है, ये कहना कहीं से मेरे ख्याल से सर उचित नहीं है। हर एक काम बढ़िया ही होता है। अब जब उसको करेंगे तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। अब सब दिन उसको हम छोटा बोल के उसको हम तो टाल नहीं ना सकते हैं सर। उसको तो करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उसको हम लोग नहीं बोले तो ठीक है, करें। आपके दोस्त वगैरह बीटेक जो साथ में किए होंगे वो तो कहते होंगे ना कि क्या काम कर रहे हो यार,
नहीं, वो लोग का सर एक्चुअली हम प्रेरणा और हमेशा रहता है वो लोग को सपोर्ट सर, क्योंकि एटवर्क सभी लोग अभी अच्छे सब पैकेजेस वगैरह में सर जॉब कर रहे हैं। मैंने भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी से ज्वाइन किया था, बट एक्चुअली मखाना सर जो मेरा गांव है यहाँ का जो मखाना है इससे वो बहुत ही ज्यादा लगाव था सर। तो एक्चुअली वहाँ पे मुझे उतना कंफर्ट नहीं लगा, कि मुझे लगा कि नहीं मैं मखाने के फील्ड में ही बेहतर कर सकता हूँ और यहाँ के जो किसान है उसको मैं बेहतर मुनाफा या उसको बेहतर सपोर्ट करके मैं मखाने की ब्रांडिंग वगैरह करके बेहतर इसमें कर सकता हूँ। इसलिए क्या हुआ कि मैंने जॉब छोड़ दिया सर। बाकी अभी बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज में है, कुछ लोग अभी गवर्नमेंट जॉब में भी अभी हाल फिलहाल में गया है। बट क्या है कि सर मेरा मकसद था कि कुछ अलग करते हैं, क्योंकि सब तो जॉब कर रहे हैं, बट हम एक जॉब क्रिएटर के रूप में बने, कि दूसरे को खुद तो करें ही करें, कुछ लोगों को जो बेरोजगार हैं, फिर आसपास के जो लोग हैं उसको हम कैसे अपने साथ जोड़ के उसको भी रोजगार के साथ हम उसको कैसे रोजगार दे सके। तो इसलिए सर मेरा फोकस रहा कि जॉब लेने वाले तो बहुत होड़ में है, पर जॉब क्रिएटर आज के जो इस न्यू इंडिया में जॉब क्रिएटर बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के करते हैं। तो अब क्या है कि कुछ लोग जब हम लोग इनिशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली और भी जो लोग हैं इससे प्रभावित होकर तो उससे धीरे धीरे एक माहौल क्रिएट होगा। तो ऑब्वियसली जो बेरोजगारी है एक समस्या जो है देश में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। बट क्या है कि छोटे छोटे इनिशिएट से इसको हम लोग थोड़ा हद तक इसको कम जरूर कर सकते हैं। मोदी से ये इतने प्रभावित हैं कि इन्होंने बीटेक करने के बाद अपने गांव में मखाना पैकिंग का काम शुरू किया है और उसका नाम रखा है मोदी। लड़का अपने पैर पर खड़ा होके और इतना हायर एजुकेशन लेने के बाद भी अपने गांव में आकर पैरों पर खुद से खड़ा हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें जाति और धर्म मत जोड़िएगा, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है और यही चीज हम लोगों को आज तक पीछे रखा है। बुरा ना मानिएगा, हम बार बार कहते हैं कि जो भी लोग बेवकूफ लोग जाति और धर्म की बात करते हैं, कोई किसी का पेट नहीं भरता है साहब, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और गुलफराज से हम इतना प्रभावित हुए कि हम क्या कहें। गुलफराज के बारे में प्लीज अच्छा चीज लिखिएगा, क्योंकि ये मोदी भक्त उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग धर्म और जाति का बात करते हैं। ये मोदी भक्त उनकी अच्छाइयों का है। ये भक्ति अगर किया है तो उनकी अच्छाइयों को देखकर किया है। तो प्लीज गलत कमेंट मत कीजिएगा। और हम आज गुलफराज से मिलाते हैं, उन स्टूडेंट को भी देखना चाहिए जो लोग कहते हैं कि हमने बहुत पढ़ाई किया है, ये काम छोटा है, वो काम छोटा है। तो भैया ऐसे ही ढूंढते रहो, घूमते रहो और कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज सीखो गुलफराज से कि गुलफराज आज इतना हायर पढ़ने के बाद भी आज यह काम नीचे से शुरू कर रहा है। भगवान करे, अल्लाह करे, ऊपर वाला इसको तरक्की दे और ये आगे बढ़े।